नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल न्यूज 11 टीवी में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर चित्रकूट से है, जहां नदी नहाने गए युवक की डूबकर मौत। बालू पट्टे धारक ने नदी के बीच जलधारा से निकाली थी बालू। अवैध खनन की शिकायत कई बार ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से की थी, उसके बाद भी पट्टे धारक के ग्रामीण प्रशासन ने नहीं उठाया था ठोस कदम। आक्रोशित ग्रामीणों ने नदी किनारे शव रखकर न्याय की लगा रहे थे गुहार। बांदा जनपद से संचालित था बालू खदान। मामला राजापुर तहसील क्षेत्र के गरौली गाँव का है। दोस्तों के साथ नदी में नहाने गए छात्र की पानी में नादी में डूबने से हुई है मौत। बालू घाट संचालक के गुर्गे पोकलैंड मशीन में आग के हवाले कर हुए फरार। मौके पर पहुंचे सदर विधायक अनिल प्रधान, राजापुर एसडीएम प्रमोद कुमार झा, तहसीलदार संजय अग्रही। ग्रामीणों ने पड़ोसी जिले के बालू घाट पट्टाधारक को ठहराया घटना का जिम्मेदार। सीमा से बाहर जाकर किए गए अवैध खनन से हुए गड्ढों को बताया घटना की मूल वजह। अधिकारियों के समझाने पर शांत हुए ग्रामीण। सरधुआ थाने में दर्ज कराई गई 5 लोगों के विरुद्ध नामदर्ज रिपोर्ट। 100 का पंचनामा कर भेजा जा रहा जिला मुख्यालय। वहीं बता दें, सरधुआ थाना क्षेत्र के गरौली गांव का है पूरा मामला। आग जिसने लगाई कन्फर्म नहीं, पर पोकलैंड मशीन में आग लगी थी। वहीं बालू खदान के कर्मचारियों ने बताया कि ग्रामीणों ने जेसीबी पर आग लगाई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि खुद बालू खदान के गुर्गे जेसीबी से आग लगाकर भाग गए थे। गुस्साए ग्रामीणों ने बालू ठेकेदार की गिरफ्तारी की काफी देर तक मांग करते रहे। वहीं दोनों जनपदों का पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। गड़ौली गांव में नदी पर डूबने से युवक की हुई मौत। युवक के परिजनों ने बांदा जिले के लोहरा खदान के ठेकेदार पर सीमा पार कर जनपद चित्रकूट के गड़ौली घाट तक अवैध खनन का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार अवैध खनन से की गई है युवक की जान। अब दबंग ठेकेदार द्वारा परिजनों व ग्रामीणों को लगातार दी जा रही धमकी व गाली गलौज। आपको बता दें कि ये भी आरोप लगाया कि प्रशासन के मिली भगत से अवैध खनन हो रहा है। वहीं बांदा चित्रकूट का प्रशासन पूरी तरह से संलिप्त है। बड़ी खबर चित्रकूट से बता रहे हैं आपको बता दें कि दोस्तों के साथ नहाने गए छात्र की नदी में डूबने से मौत हुई है। वहीं चित्रकूट में परिजनों का आरोप है कि अवैध खनन से हुए गड्ढों में फंसने से छात्र की जान गई। खदान संचालक के खिलाफ कार्रवाई के लिए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ घाट के रास्ते पर शव रखकर जाम लगा दिया। एसडीएम और अन्य अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया तो प्रदर्शनकारी माने। छात्र के पिता के खदान के आजमगढ़ निवासी ठेकेदार समेत 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। सरधुआ थाना क्षेत्र के गड़ौली गांव निवासी सचिन कुमार 17 वर्ष पुत्र कुबेर वर्मा कक्षा 8 का छात्र था। रविवार की दोपहर को गांव के दोस्तों के साथ महेश, विवेक, सुभाष और छेदीलाल के साथ चित्रकूट की सीमा पर स्थित बागे नदी में नहाने गया था। सचिन नदी में डूबने लगा तो साथियों और अन्य लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए। जानकारी गांव पहुंचते ही कोहरा मच गया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के साथ शव घाट के पास रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर एसडीएम प्रमोद झा के साथ तहसीलदार संजय अग्रही, सीओ शीतला प्रसाद पांडे, यशो पहाड़ी राम सिंह, सरधुआ थाना प्रभारी प्रवेश सिंह, राजापुर थाना प्रभारी भास्कर मिश्र, नायब तहसीलदार पुष्पेंद्र सिंह गौतम, लेखपाल लाल बहादुर, ग्राम प्रधान सहित आसपास के थानों की फोर्स सुबह जिले के प्रशासनिक अधिकारी भर पर भी मौके पर पहुंचे। लगभग 2 घंटे तक मान मनोवल के दौरान एसडीएम ने रिपोर्ट के आरोप पर कार्रवाई करने और मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। पिता ने पट्टाधारक आजमगढ़ निवासी राशिद अली समेत ठेकेदार अरुण कुमार, जनार्दन, रामजीत और अमरपाल सभी निवासी सेवहट लोहरा कमासिन जिला बांदा पर गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कई बार अफसरों से हुई शिकायत, नहीं हुई कार्रवाई। सचिन गड़ौली जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 8 का छात्र था। मृतक के पिता कुबेर ने सरधुआ थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसके पुत्र सचिन की मौत जलधारा में अधिक गहराई तक बालू के अवैध खनन की वजह से हुई है।
उसने बताया कि गांव वालों ने लोहरा खदान पट्टाधारक राशिद अली निवासी जिद्दोपुर ठेकमा आजमगढ़ के खिलाफ कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी वजह से उसके बेटे की मौत हो गई। उसने आरोप लगाया कि ये लोग दबंगई और असलहों के बल पर इस पार तक जलधारा में खनन करते हैं। घटना की जानकारी होने पर सपा के सदर विधायक अनिल प्रधान भी घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं विधायक ने कहा कि अवैध खनन के मुद्दे को वे सदन में भी उठा चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में दोषियों और जिम्मेदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान वहां खड़ी पोकलैंड मशीन पर संदिग्ध हालत में आग लग गई। इस संबंध में छात्र के पिता कुबेर ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि ठेकेदारों ने ही पोकलैंड में आग लगाई और भाग गए। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि आग बालू माफियाओं की गुर्गों ने ही लगाई है, लेकिन आरोप ग्रामीणों पर लग रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जब ठेकेदार ने देखा कि किशोर डूब रहा है, तो वे लोग अपने वाहन लेकर वहां से भाग खड़े हुए। इस दौरान आरोपियों ने पोकलैंड में आग भी लगा दी। पास में नदी किनारे सब्जी लगाए बड़कू और हर्ष निषाद नदी में कूदे और सचिन को बचाने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अवैध खनन की वजह से गहरे गड्ढे हो जाते हैं और इस वजह से नहाने वालों को गहराई की थाह नहीं मिल पाती। बताया कि लगभग एक हफ्ते पहले गांव निवासी 2 बच्चे डूब रहे थे, जिनको बड़ी मशक्कत के साथ बचाया जा सका था। चित्रकूट में सीमा पार अवैध खनन की वजह से दलित छात्र की डूबकर हुई है मौत। चित्रकूट सरधुआ थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत गरौली में थाना जनपद के लोहरा खदान संचालक चित्रकूट के बागय नदी की सीमा नदी के बीच जलधारा में अवैध तरीके से पोकलैंड मशीनों से बालू खनन बड़े पैमाने पर गहराई तक कर डाला गया है। आप इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं चित्रकूट से। वहीं आपको बता दें, अवैध तरीके से बालू खनन के चलते सुबह करीब 8:30 बजे गांव के दोस्त के साथ नदी में स्नान करने गए कक्षा 8वीं का छात्र सचिन वर्मा उम्र लगभग 14 वर्ष गहरे कुंड में काल के गल समा गया। साथ में नहाने गए दोस्तों ने सचिन वर्मा के डूबने की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने घाट में पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से सचिन को नदी की बीच धारा से बाहर निकाला तथा देखा तो सचिन वर्मा की डूबने से मौत हो चुकी थी। बालू माफियाओं के चलते सचिन की डूबने से मौत हो गई। मौत की सूचना से परिजनों पर कोहराम मचा रहा। परिजन एवं गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि चित्रकूट जनपद के सरधुआ थाना एवं बांदा जनपद के कमासिन थाना सहित राजस्व खनिज विभाग के चलते बालू ठेकेदार एवं घाट संचालक की अवैध तरीके से बांदा एवं चित्रकूट सीमा पार पर बालू खनन कराने में आमदार है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि ठेकेदारों घाट की सीमा से अधिक बीज धारा में खनन के चलते कई बच्चों की आकस्मिक डूबने की घटना हो चुकी है, परंतु आसपास के ग्रामीणों के चलते जान बचाया गया है। ग्रामीणों ने कई बार चित्रकूट एवं बांदा जनपद के उच्च अधिकारियों और अवैध तरीके से हो रहे बालू खनन की सूचना दे चुके हैं, परंतु दोनों जनपद के जिला प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करते हुए बालू माफियाओं के मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया गया है। वहीं बांदा सीमा के खनन के साथ चित्रकूट सीमा में खनन संचालक ने पोकलैंड मशीनों से नदी की बीच धारा में गहरे कुंड तक बालू की निकासी कराई गई है, जिससे बच्चे के नहाते समय डूब जाने से मौत हो गई। मृतक के शव को घाट में रखकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। छात्र की डूबने से मौत की सूचना मिलते ही अपर जिलाधिकारी चित्रकूट कुंवर बहादुर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणी त्रिपाठी, चित्रकूट क्षेत्राधिकारी राजापुर शीतला प्रसाद, उप जिलाधिकारी प्रमोद झा राजापुर सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। वहीं मृतक के शव को कार्यवाही के लिए मांगा, परंतु परिजनों ने घाट संचालक विरुद्ध कार्यवाही एवं तमाम बिंदुओं में शिकायत करते हुए शव देने से इनकार कर दिया था। लेकिन सदर विधायक अनिल प्रधान ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर मृतक के शव को पंचनामा भराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि अपने बचाव एवं मृतक छात्र के परिवार को दबाव के लिए लोहरा घाट संचालक ने अपने कर्मचारियों से मशीनों में आग लगवाई थी। बांदा जनपद का पुलिस एवं तमाम विभागीय अधिकारी बांदा सीमावर्ती क्षेत्र में खड़े खड़े तमाशा देखते रहे।
इंसानियत के नाते पीड़ित परिवार की सुध लेना भी उचित नहीं समझा। घटना की सूचना मिलते ही चित्रकूट के सदर विधायक अनिल प्रधान घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित पिता कुबेर वर्मा एवं परिजनों से बातचीत की। कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पहाड़ी, राजापुर आदि क्षेत्रों के खनन के बारे में शिकायत कर चुके हैं तथा विधानसभा में मामले को भी उठाया गया है, परंतु बांदा चित्रकूट का प्रशासन मंदाकिनी बागे यमुना नदी के अवैध तरीके से जबरन बालू खनन करवा रहा है। घटना से मृतक छात्र के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं पिता किसी तरह मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था। गांव में गम का माहौल है। वहीं सब अनिल विधायक ने मृतकों को हर समय मदद साथ घाट ठेकेदारों से विरुद्ध कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा बाद पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं आपको बता दें कि चित्रकूट बांदा पुलिस पर आरोप लगाया है कि प्रशासनिक अधिकारियों के मिलीभगत से ही अवैध खनन हो रहा है, लेकिन वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने लगे आरोपों को गलत बताया है। खबर लिखे जाने तक दोनों जिला प्रशासन द्वारा बालू ठेकेदार घाट संचालक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसकी कोई अभी तक प्रशासनिक पुष्टि नहीं हो पाई है। आप देख रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ टीवी से दिनेश सिंह कुशवाहा की खास कवरेज। इस वक्त हम खड़े हुए हैं गड़ौली घाट पर। जैसा कि बता दें कि जो नदी है, नदी को इस प्रकार से गड्ढे में तब्दील कर दिया जाता, तालाब बना दिया जाता है कि जिससे अचानक कोई भी व्यक्ति आ जाए तो मौतें हो रही हैं। आज एक ऐसा ही मामला, ताजा मामला हुआ है जहां पर एक किसान के बच्चे की मौत हुई है। बता दें कि वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन पैसा लेकर के यहाँ खनन करवाता है। बांदा जिला का प्रशासन, वहीं चित्रकूट जिले का प्रशासन, दोनों जिलों पर आरोप लगाए हैं। और अभी हमारे साथ एक किसान है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे खनन हो रहा है और यहाँ पर किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं और यहाँ पर क्या इसके पहले भी कोई घटना घटी है, पूरी जानकारी दिलाते हैं आपको। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम है नट्टू प्रसाद गर्ग। अच्छा, तो यहाँ पे जो घटनाएं हो रही किस प्रकार से हो रही, यहाँ पे क्यों हो रही घटनाएं? अब घटाएं नदी नहाए आएगा दयाल हम तरह से है, खनन है तो बूढ़ जाती है कौन बात। तो नहीं तो किस प्रकार से यहाँ पे खनन करते हैं? खनन अवैध अवैध है। अवैध तो यहाँ पे जब खनन करते हैं तो समतलीकरण करते हैं या अचानक गड्ढा कर देते? गड्ढा कर देते। गड्ढे में तब्दील कर देते। अच्छा, गड्ढे में तब्दील कर देते हैं। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से? चाहिए कि हम गड्ढा ही पुराए जाए। अच्छा, खनन बंद किया जाए। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे खनन होता है प्रशासन मना तो करता होगा? मना कहा कर नाप के हम ही कन खाते हमें गाँव वाले। अच्छा, गड़ौली गाँव वाले कन खाते। अच्छा, ये अनखा प्रशासन क्यों खाता जिस गलत करते हैं तो? जैसे करत हुआ उनका पैसा पाओ जैसे करत। अच्छा अच्छा, इसके पहले भी कोई घटना हुई है क्या? हाँ, किन किन घटना हुई है? भतीजी है कि बताऊ तो यह है उनके। अरे हट हट का करत हो का हम तुम्हें क्यों दे रही थी। जैसा कि आपको बता दें, बांदा जिला का जो प्रशासन है, देख पा रहे हैं किस प्रकार से हावी हो रहा है और वहां से आवाज भी लगा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि वहां पे कोई मौत हुई है, मौत को देख करके यहाँ जागरूक करना चाहिए और यहाँ के गड्ढे पुरवाना चाहिए, लेकिन जब आरोप लग रहे हैं तो वहीं प्रशासन आवाज लगा रहा है। हाँ, क्या नाम था? उसका बाप का पौना नाव है और मोड़ में है, जा पूछ लीजिए। कितने दिन पहले बच गया? अच्छा, हाँ, 15 दिन पड़ा रह गया। दूसरी घटना ही हो बोल रही। अच्छा, उनके जो खत्म हुए उनके दाई बोल रहे हैं? अच्छा, जो हमेशा घटना इस तरह की होती है यहाँ पे? अब जैसे अचानक इसको नहीं पता है, अनजान व्यक्ति आएगा, घटना होत नहीं। क्या क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? बच्चा कौन है आपका? भतीजा। कैसी घटना हुई है? लाने आए घर से गही रहे तो बूढ़ गया। हाँ, कौन से गांव का लड़का? गड़ौली। गड़ौली का। फिर यहाँ पे और क्या कैसे क्या हुआ है? खदान वाले यहीं से बालू निकाले हैं क्या? खदान वाली जैसी खोद दिया है। पट्टा यहीं पे है क्या उनका? नहीं, ये तो गांव की जमीन है। अच्छा, गांव की जमीन है। यहाँ पट्टा नहीं है, दूसरी जगह है। दूसरी जगह है। अच्छा, यहाँ से भी इन्होंने बालू निकाला। हाँ, सगल देख लीजिए आप। अवैध है यहाँ से। अच्छा, प्रशासन ने क्या कहा है?
प्रशासन पैसा पा रहा है तो क्या करेगा? पैसा क्या करेगा? गरीब लोगों को क्या दिए देगा? पूरा खराब प्रशासन पैसे में आ रहा है, देख लीजिए। अच्छा कहाँ वाले पाओ थी पैसा? बांदा जिला वाले पाओ थी, चित्रकूट वाले पैसा? बांदा जिला वाले। अच्छा बांदा जिला वाले। तो कुछ कहे नहीं, आश्वासन नहीं मिला कुछ? यहाँ चित्रकूट जिला में हो रहा है ना। हाँ। तो यहाँ पुलिस यहाँ भी तो मिली भगत यहाँ होगी। शिकायत गाँव के लिए काफी किए हैं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हुई। नहीं। एक लड़का एक पहले भी भूल गया। क्या नाम है माताराम आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? कसर घटना वे क्या घटना हुई है? आया है। कैसे क्या हुआ है? अरे हम नहीं रहा बाबूजी। सुन बताएं तो ये कुछ जने। अरे तो जो कौवा बुद्धि कोई गदिए लिए तो किसी से वहाँ गोहार मारी से बस बुरोती भर मारी वाले आदमी से पूछो। आपका जयप्रकाश। अच्छा यहाँ पे कैसे क्या घटना हुई है? ये लड़का कपड़ा धुल रहा था और हिला और नदी गड्ढे में तब्दील है, डूब के मर गया। सर तो प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। प्रशासन ये बांदा और चित्रकूट का मिल के अवैध खनन करा रहा है। मिलकर मतलब कैसे? मतलब हमारे तरफ की बालू उधर चित्रकूट की बालू बांदा वाले लिए जा रहे हैं जबरदस्ती। अच्छा। और प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, न FIR लिख रहा है, न कानूनी कार्रवाई। जो यहाँ पे ठेकेदार है उनसे कुछ कहे होंगे, वो आए होंगे ना? वो यही बोलता है वो आज जब यहाँ आप मिट्टी पड़ी थी, वो लड़का डूबा हुआ और उस पार के 7-8 दबंग लोग गाली दे रहे थे कि भोसड़ी वाले मादर चौथ 2 दिन की कमाई जाएगी, कमाई ना सही। अच्छा इस प्रकार बोलते हैं। जैसे आप लोग की यहाँ नदी है पास की, गांव की, यहीं पे नहाते हैं धोते हैं, तो इस प्रकार से गड्ढे से तब्दील हो रही है, इसमें कैसे क्या होगा? अब सर हम इतने बड़े आदमी नहीं है कि इनसे लड़े। हाँ। कानूनी कार्रवाई के लिए गए तो जब कुछ होते नहीं, अधिकारी नीचे से ऊपर तक सब रुपए में बिके हैं। तो स्थानीय प्रशासन तो कुछ करता होगा, जैसे थाने की पुलिस हो गई, चौकी पुलिस? कभी आज तक आई ही नहीं है। अच्छा। हाँ। थाना कौन सा लगता है इसमें? सरधुआ। सरधुआ थाना नहीं आ रहे हैं ना, जब नाप होती है तब सरधुआ थाना आता है, इसके बाद नहीं आता। इसका भी कुछ कारण होगा, सरधुआ पुलिस भी कुछ? अच्छा, अब वो तो बिके सरहद कहाँ से है बालू? ये जहाँ ये जो खंभागढ़ है ये पूरा सरहद है हमारे गाँव का। ये यहाँ तक खोदे आप कहिए, मैं हिल के दिखाऊं, यहाँ तक खोदे हैं। पानी के अंदर से भी इन्होंने बालू निकाला। पानी के अंदर से सारी बालू पानी के अंदर से ही निकली। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राजा बाबू शुक्ला। क्या चाहते हैं आप यहाँ पे, किस प्रकार हम ये चाहते हैं कि बालू मतलब खोदी जाए, लेकिन दूर खोदी जाए, मतलब नदी में जहाँ उनका ठेका, जहाँ घाट है वहाँ मत खोदी जाए। ये समाज की जगह है क्या? नहीं, ये हमारे गांव का, हमारे गांव का रकबा रकबा है। हाँ। हमारे खुद ये तरी है, हमारा खुद भूमधरी है। अच्छा। यहाँ पे जानवरों के पानी वानी दिखा, अगर हम आते हैं तो ये देखो नंबर दबंग हमारे आदमी नाम है। अब आप शासन का देखा ना, हम यहाँ रहे, कैसे हमको धमका रहे हैं। और कैसे बोल रहे थे? अरे कैसे बोल भाग रहे जाओ थे? भोसड़ी वाले, यहाँ क्या कर रहे हो? आपके सामने गाली दिया। तो अब बताओ, ये स्थिति किसान आदमी बताओ क्या करे? भाई शासन से नहीं लड़ सकते। अब इतना कहिए, बोल दिए हैं, कल पकड़ के बंदे कई दिए। अगर करते हैं तो बताइएगा। तो तुम क्या करी हो? तुम वहाँ पे घर में रही हो? नहीं, खबर चलाएंगे आपको। खबर चलाई हो तो माहिर हुआ कैसे है? क्या नाम है आपका? भोले तिवारी। अच्छा, यहाँ पे जो अभी जेसीबी में बता रहे हैं आग लगा दी गई है, तो आग किसने लगाई? वही ड्राइवर लोग, वही गांव के लोग, बालू वालों ने लगा। बालू वालों ने। अच्छा, वो आरोप लगा रहे हैं इन पे? नहीं, ये लोग नहीं, वहाँ नहीं गए थे। वो वहाँ नहीं गए, अपने गांव के आदमी वहाँ नहीं गए। अच्छा, घाट का मालिक का नाम जानते हैं? नहीं, मालिक का नाम नहीं। कहाँ के घाट वाले हैं? लोहरा के है ना, बाहरी हैं ठेकेदार। नाम नहीं जानते हैं? ना, नाम जानते हैं आप? जौनपुर के हैं, मुस्लिम हैं, नाम नहीं पता भाई। अच्छा, तो दबंग है क्या? दबंग माफिया है क्या? दबंग पैसा वाले सब हैं। तो कैसे प्रकार करेंगे और परिवार वालों को क्या लाभ मिलेगा? क्या प्रशासन ने आश्वासन दिया? आज जो घटना हुई है तो किस प्रकार से जानकारी मिली और क्या परिवार? सुबह मेरे संज्ञान में आया था और ये बहुत ही दुखद घटना है और लगातार इस तरह की घटनाएं हमारे पूरे जनपद चित्रकूट में हो रही हैं। इस गड़ौली गांव के लगातार ग्राम प्रधान जी से लेकर तमाम सारे लोगों ने कई बार मुझको भी अवगत कराया
यहाँ के एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी और एसपी से लेकर तमाम बार ऐसी शिकायत उन्होंने किया है कि लगातार उनके गांव के बगल में जो नदी है बारी, उस पर लगातार हनन किया जा रहा है। उनकी शिकायत और मेरे द्वारा इस प्रकरण के संज्ञान में आने पर मैंने भी शिकायत की थी, जिस पर अभी एक हफ्ते पूर्व डीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई थी। उसमें पाया गया था कि जो संबंधित ठेकेदार है जिसको बांधा में टेंडर मिला हुआ है, वो चित्रकूट की सीमा पर आकर अवैध खनन कर रहा है, जिस पर इनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रेषित की गई थी जिलाधिकारी, और जिलाधिकारी के थ्रू बांधा डीएम को सूचना भेजी गई थी। पर शासन की लापरवाही के कारण अगर उन्होंने त्वरित इस पर एक्शन ले लिया होता, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने, तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं हुई होती। एक बच्चा जो हमारे बीच का लड़का था सचिन वर्मा, उसकी आज जो अवैध खनन के द्वारा बनाए गए गड्ढे थे उसमें उसकी डूबने से मृत्यु हो गई, क्योंकि ऊपर से पानी बराबर, नीचे बहुत बड़ा अवैध खनन पूरे क्षेत्र में हो रहा है। और मुझको इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि लगातार अवैध खनन बागे नदी के किनारे तक, यहाँ पहाड़ी के पीछे से लेकर वहां तक, राजापुर से लेकर आगे तक हो रहा है। और इस बात के लिए भी मैं दुखित हूँ कि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के लोग लगातार इस बात को उठाने का काम कर रहे हैं। और ये भी मेरे संज्ञान में आया है कि प्रशासनिक लोग या जो पावर में बैठे सत्ता संरक्षित लोग उनको, उनकी आवाज को कहीं ना कहीं दबाने का काम कर रहे हैं। देखो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पैसा लेते हैं थाने वाले और प्रशासन पूरा मिला है, और जीसीबी का भी आरोप उनके ऊपर लगाया गया है, तो वो कह रहे हैं कि स्वयं आग है। नहीं, मेरे संज्ञान में सुबह रही था, प्रशासन ने जहाँ तक मेरी जानना है कि उन्होंने खुद आग लगा दी। जहाँ मुझे सुबह रही हो तो मैंने और एसडीएम को दोनों को ज्यादा मौका हूँ। इसमें मेरी पूरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है और मैं कोशिश करूंगा उनके साथ अन्याय न हो। मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ से सरकार बात को कहती है कि अगर नहीं हो, लार खुद ही साथी हूँ कि मैं विधानसभा रूप का काम किया, और इसके साथ साथ मीडिया के बंधु या जो जागरूक ग्रामीण है उनके द्वारा लगातार इस बात के पत्राचार किया गया, सोशल मीडिया में डाला गया, अपने चैनलों के माध्यम से लगातार इस बात को प्रसारित किया गया। पर आखिर जिला प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? आखिर किसके इशारे पर जनपद चित्रकूट और विशेष रूप से राजापुर पहाड़ी सरधुआ क्षेत्र में अवैध खनन किसके इशारे पर हो रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए और तह तक पहुंचना चाहिए। पिछले वर्ष से लगातार मैंने इस बात को यहाँ से लेकर सदन तक में भी रखने का काम किया कि हमारे चित्रकूट में प्राकृतिक दोहन किया जा रहा है। पर्यावरण के नियमों को, सर के नियमों को, एनजीटी के नियमों को दरकिनार करके तार के लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। मेरे साथ साथ आप सब लोगों ने भी तमाम सारी बातों, कई बार इस विषय को रखा है। बागे नदी की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से लेकर चाहे जो भी खदानें हो, चाहे ये आपकी बागे नदी से संबंधित खदानें हो, चाहे राजापुर के बगल की खदानें, तीर घुमाई, गंगू, तमाम सारी जो खदानें लगातार उस पर अवैध हो रहा है। अगर कोई जागरूक व्यक्ति अगर उसकी शिकायत करता, कोई पत्रकार शिकायत करता है, तो यही जिला प्रशासन उसको डरा धमकाकर उसको शांत करने का काम करता है, और अगर वो नहीं शांत होता तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं मुकदमे लगाए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूर्ण रूप से घेरे पर है। माननीय मुख्यमंत्री की जो इच्छा है, जो सरकार मंशा, उसके अनुरूप यहाँ पर जिले में काम हो रहा है कि नहीं हो। अगर शासन के नियमों के विपरीत यहाँ पर काम हो रहा है तो जिला प्रशासन के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, और जितने भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात को मैं और आपके साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे खेत के बगल से नदी निकली, अगर कोई किसान लड़ी में एक लड़ी अगर बारू लेके चला जाए तो उसके खिलाफ तत्काल पुलिस FIR कर देगी। पर वही लोग रात दिन अवैध खनन कर, इस बात को मैंने अभी जो अधिकारी थे उनके सामने भी कहा, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि लगातार मैंने इस बात को कहा कि जिन लोगों के खिलाफ भी हम लोग की शिकायत और आपकी शिकायत के आधार पर जो मुकदमे कायम हुए, उनकी विवेचना आखिर कहाँ लंबित है? जो अवैध खनन करते हैं वही शाम सवेरे बैठ के थाने को चलाने का काम करें। इसको मेरी बात में इसमें कहने को कोई गुरेज नहीं है। अगर एक छोटा सा व्यक्ति गांव के टीले में घर बना ले, कच्ची झोपड़ी, तो तुरंत बुलडोजर आएगा। आखिर मुख्यमंत्री जी इस बात को सिद्ध करें, सरकार के लोग इस बात को बताएं कि जो लोग अवैध खनन में सम्मिलित हैं, शासन प्रशासन के साथ साथ जो सत्ता संरक्षित लोग हैं या बालू माफिया हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कब करेगी? मैंने कहा सबसे पहले जो पीड़ित परिवार ने FIR दी उस पर आप FIR करिए, चूंकि ये लीगल प्रक्रिया है। जब तक FIR नहीं होगी, पंचनामा पोस्टमार्टम नहीं होगी, तब तक विधिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। परिवारी जन सहमत हुए, उन्होंने भी FIR, और मैंने प्रशासन, SDM और क्षेत्राधिकारी से बात को कहा कि अगर आपके क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा था तो इस लोकतंत्र में सबकी जवाबदेही है। अगर आपके चित्रकूट क्षेत्र में, हमारी सीमा क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा था तो एक FIR आप अपनी तरफ से दर्ज कराएंगे जिसने अवैध खनन किया है, और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं, चाहे वो सरधुआ थाने के व्यक्ति हो या राजस्व विभाग के हो या खनिज विभाग के व्यक्ति हैं, जो कोई दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। मौके पे जो हमारी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं कुछ खास खबरों के साथ।